रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और सारे लोग कहाँ हैं? क्लास खत्म नहीं हुई सर। अच्छा, क्लास खत्म नहीं हुई होगी। नमस्कार। ओके, तब तक मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करिए, फिर देखते हैं। सर उनका 8 बजे ही खत्म होगा। 8 बजे ही खत्म होगा? नहीं सर, स्कूल का एक क्रैश क्लास चल रहा है, वो ज्वाइन किया सर उन्होंने, तो वीकेंड्स में पूरा आज ले लेते हैं सर। 1 मिनट वेट, 1 मिनट रुकिए। ओके सर। कौन कौन नहीं आ पाएगा? जैसे श्रेया एंड तेंजन। 2 लोग नहीं आ पाएंगे। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा बात कर जाता हूँ। ओके सर। हेलो, इज इट? यस सर। हाँ, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था मैं? टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर कंप्लीट कराया था, है ना? जीरो हमने कर लिया था, फिर उसके बाद तो जीरो ऑर्डर किया था सर। यस सर। तो ये एक फॉर्मूला आया था आर नॉट अपॉन 2k, है ना? तो इसका मतलब देखिए, इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट है। ठीक है, यानी जो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। ये अब हम शुरू करते हैं यस नेक्स्ट। सर। अब हम शुरू करते हैं हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, यहाँ पे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा आपका? जैसे कि पता है कि यहाँ पे जो k का वैल्यू हमने फर्स्ट ऑर्डर का निकाला था वो क्या था? 2.303 2.303 अपॉन k। के। ठीक है, लॉग आर नॉट अपॉन आर, यही आया था ना? अब देखिए, यस सर। एट टी इज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, जो आर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ। हाफ होना चाहिए। तो बस इसका यस वैल्यू सर। डाल देंगे हम इसमें
k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k के लॉग, यहाँ आर नॉट तो आर नॉट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो आर है वो क्या हो जाएगा, आर आर नॉट अपॉन नॉट 2। अपॉन 2। ये जो आर नॉट से आर नॉट दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, ये 2 किधर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू अपने पास बचा 2.303 3 अपॉन में k लॉग ऑफ 2 बचा, ठीक है। अब सॉरी ये टी हाफ, एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। k इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ पे फॉर्मूला जो था वो क्या था आपका, यहाँ पे k आएगा ना, सॉरी यहाँ पे t आएगा ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब हम इसका r नॉट लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो कैसा? जाए, ये देखिए स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला था वो यस सर। गलत हो गया था। k इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाई आर होता है, या फिर ये होता है कि यस नहीं, सर। ये के 2 बार लिख दिया था मैं। और टी इज इक्वल टू टी हाफ अच्छा। पे जो कॉन्सेंट्रेशन है फाइनल, वो कितना होना चाहिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होना चाहिए। यस सर। ओके। अब k इज इक्वल टू 2.303, जब t हाफ लेंगे हम, t के जगह, टाइम के जगह t हाफ लेंगे, तो ये आर नॉट अपॉन आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, टी हाफ बचा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, 2.303 अपॉन टी हाफ, ठीक है। और यहाँ बचा है लॉग 2, यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे, तो टी हाफ इज इक्वल टू अपने पास जो वैल्यू आएगा 2.303 अपॉन के इंटू के लॉग 2, ठीक है। और लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3010, 3 कुछ। यस सर। 30 कुछ होता है, ठीक है। यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन में के इंटू क्या आ जाएगा, 0.30 0.3011 हो जाता है, ठीक है। और इन यस दोनों सर। को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टी हाफ अपने पास जो आता है, टी हाफ सर इस इज, वाले पोर्शन में नहीं दिखता सर, आपका कैमरा होता है ना सर, इसलिए। अच्छा एक मिनट, यस तो सर। मैं दूसरी जगह लिखूं, यहाँ तक अभी तक जो लिखा हूँ वो समझ में आया। हाँ, एक बार देख लूँ सर। हाँ हाँ देख लीजिए। ओके सर, ये होता है ना फिर 2 के हाफ पे हो गया। ओके सर। तो यहाँ पे अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू आया टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे अपने पास क्या है, 2.303 अपॉन में के इंटू, यहाँ पे आ गया था 0.301, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये आएगा 0.693 अपॉन में के टी के हाफ, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो टी हाफ फॉर हाफ लाइफ कहिए, या फिर हाफ लाइफ और टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for first order reaction is independent of initial concentration, क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि डिपेंडेंट। क्योंकि आपका जो फॉर्मूला में आ रही फॉर्मूला नहीं में है। क्या है, आर ही नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, इस वजह से। क्लियर है, यस सर। ओके। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। आप उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हैं एनसीईआरटी में से, हेलो सर बोलिए। जिस नोट्स भेजते ना सर, वहाँ से क्वेश्चन साथ में आंसर देता है, तो वहाँ से देख लो। ओके, आगे चले। Yes. तो एक क्वेश्चन है अपने पास, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, show that time required for 99% completion is twice
the time required for the 90% for the completion of 90% of the action. ट्राई करिए इसे। ना हो तो बता दीजिएगा। Okay. क्या Yes, sir. बताऊं? आपकी आवाज लैग कर रही है। चलिए इधर देखिए, फॉर अ फर्स्ट Sir, ऑर्डर I'm रिएक्शन। trying. अच्छा ट्राई करिए। First order reaction 2.30 log n upon a. Let m be then just by m guarantees of some initial concentrate when reaction is 99%. So इसमें हमें assume करना पड़ेगा ना सर कि initial हाँ assume, concentration कुछ दिया हाँ नहीं। तो 100 ले लेंगे डायरेक्ट। जब 9% की बात कर रहे हैं ना, तो हमने सपोज कर लिया 100 है, ठीक है। तो यानी 100 इनिशियल होगा, तो फाइनल जो कंप्लीट हो रहा है वो 100 माइनस 99 होगा। देखिए इधर देखिए, हम क्या करते हैं, अच्छा फॉर, इधर देखिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, reaction फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऐसे रिएक्शन, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99%, पहले वाला क्या है, 99% कंप्लीशन, 99%। ठीक है, 99% ऐसे कंप्लीशन, ठीक है। तो टी का फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर टी, 2.303 अपॉन के, अपन में ठीक है। और लॉग क्या आ जाएगा, आर अपॉन आर नॉट, क्या आ जाएगा, लॉग आर अपॉन आर R नॉट आएगा upon कि नहीं, R naught। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, 2.303 ऐसे लिखेंगे, अपॉन में यहाँ पे के को के लिखिए, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हम 100 ले लेते हैं, तो जो, सॉरी आर नॉट Sir, ऊपर R है, naught upon R right। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने 100 लिया, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जैसे 99% कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, यानी पूरा का पूरा 99% कंप्लीट हो रहा है, तो बचेगा क्या, 100 माइनस 99 ही होगा ना। हम क्या लिखते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, सॉरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल Initial कॉन्सेंट्रेशन final। लिखते हैं। इनिशियल 100 है और फाइनल जो है वो 99% कंप्लीट हो चुका है, तो बचेगा एक ही ना, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। Yes sir। बस, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टी इज इक्वल टू निकाल लेंगे, सबसे पहले T1 हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.303 से T1 ले लीजिए, अपॉन में के, लॉग ऑफ 100 हो जाएगा ना। हाँ yes sir। और 100 को हम क्या ले लेते हैं, 2.303 अपॉन के, लॉग 10 का स्क्वायर कर देंगे, लिख सकते हैं, आवाज नहीं आ रही, Yes sir। लिख सकते हैं ना हम लोग।
अब देखिए यहाँ क्या उनका है, स्क्वायर अब जो 2 है यहाँ पे, ठीक है, ये डायरेक्ट लॉग वो आगे आ वो आगे जाता आ है। यस जाता है, सर। इसमें आ जाता है, मल्टीप्लाई हो आगे आ जाता है। जाता है। यस सर। तो बेसिकली यस सर। T1 जो है वो क्या बन जाएगा आपका 2 इंटू 2.303 अपॉन के, और ये लॉग 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग 10। लॉग लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। 1 कितना होता है? 1। तो टी 1 हाफ T1 जो अपना T1 टाइम 1 आया है वो कितना है? 2.2 अपॉन में क्या आ गया? के आ गया। क्लियर है? ये यस पहला सर। इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या कह रहा है, फॉर फर्स्ट यस ऑर्डर सर। रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, टाइम टेकन, टाइम रिक्वायर्ड तुमचे तर मैं complete, time required for 90% completion, time required for 90% completion, ठीक है। तो इसको भी डायरेक्ट सीधे सीधे हम लोग यही लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम सीधे सीधे T2 ले लेंगे, तो T2 इज इक्वल टू 2.303 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के 100 है, लॉग तो फाइनल कितना होगा? 100 100 माइनस 90, 100 100। माइनस 90। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन के 3 लॉग, अपन में के ठीक है, 100/10। लॉग। अब ये यस जीरो सर। से जीरो कैंसिल हो गया, तो जो जीरो T2 जीरो है आपका, कैंसिल तो लॉग 10 T2 है तो वो आया कितना बचा? 2.303 बाई के। लॉग के 10 1 हो जाएगा फिर से। लॉग 10 कितना हो जाएगा? 1 हो 1। जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पे यस सर। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू अपने पास जो बचा वो क्या बचा? 2.303 2.303 अपॉन के, अपन के और T1 जो था वो क्या था आपका? 2 2 इंटू इंटू 2.303 303। अपॉन के। अब इस वाले टर्म को आप देखिएगा, तो ये वाला सेम T1 है कि नहीं, T2 है कि नहीं? तो जो T1 है हाँ तो उसको हम ट्वाइस 2 ऑफ इंटू T2। 2 यस टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ T2 T2। हो गया। यस सर। बस यही था, ओके सर। आसान है। हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन from there rate constant given below, ठीक है। पहला वाला है ए जो है वो दे रखा है, ठीक है। ए कितना गिवन है? 200 पर सेकेंड। बी जो है वो 2 पर मिनट दे रखा है, एंड द सी एज 4 years पर मिनट, ठीक है। इसको निकालिए जरा। बहुत आसान है ये, फॉर्मूला बेस्ड है। सिक्स बताऊं क्या मैं? 0.693 नहीं सर। 0.693 करके डिवाइड करके 200 सेकेंड्स अपन में 200 हो गया तो इसको 10⁻³ 10⁻³ 3 4 6 5 into 10⁻³ से 200 सेकेंड्स तो तुम 0.693 से डिवाइड कर देंगे सर।
हाँ जी जी, क्या कह रही हैं आप? सीधे यहाँ पे क्या कर देंगे, टी हाफ, सर वेरी गुड, 0.693 जो जीरो करना पॉइंट चाहिए। सिक्स नाइन थ्री डिवाइडेड बाई 200 कर देंगे, ठीक है। टाइम आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर सेकेंड है, ठीक है, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो अपने पास 0.693 अपॉन 200 सेकेंड आ जाएगा इसका। इसको डिवाइड कर सकती हैं आप आराम से। यस सर। अब बी वाला जो है वो 2 मिनट है, तो इसमें क्या करना है, ये भी सेम है, 0.693 डिवाइड बाई 2 कर जीरो देंगे। पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये मिनट में आ जाएगा। यस ईयर सर। में निकालना है आपको, सी में, तो इसमें टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 ईयर्स जीरो डिवाइड, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.693 0.693 डिवाइड बाई 4। 4 ईयर्स हो जाएगा कि नहीं। यस तो ये सर। था हाफ लाइफ निकालने का सबसे आसान तरीका, एक फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, जैसे मैंने आपसे आपको दिया था 90% कंप्लीट हो गया, 99% कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा तो सर, हमेशा इनिशियल 100 लेना ठीक होता है, होगा ना अगर सर? हाँ परसेंटेज दे रखा है तो आप 100 लीजिए, बेटर है, क्योंकि एक्स वैक्स लेंगे तो और कंफ्यूजन होगा। तो यस क्यों सर। ना, हमें पता है कि कोई भी चीज 100% होता है, ठीक है, तो हमने 100 ले लिया, ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है, 100 ले लिया, तो अगर 90% कंप्लीट हो रहा है तो बचा कितना, 10% बचा, ठीक है, तो इससे इजी होता है, यस सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लें। देखिए यस नेक्स्ट सर। टॉपिक क्या है आपका, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ rate of a reaction, temperature dependence of a rate of reaction, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर डिपेंडेंस हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आता है बाई एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि जब भी हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो अपना जो रेट कांस्टेंट होता है वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो डबल। जाता है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे मैं ये यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, बाई एक्सपेरिमेंट it has found that for a chemical reaction with rise in temperature, ये एक में टेम्परेचर by 10 डिग्री सेंटीग्रेड the rate constant is nearly doubled, डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, डबल हो जाता है रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो इस यस बात को सर। हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक आर्हेनियस का मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आई आर्हेनियस इक्वेशन लिखूंगा, बाय आर्हेनियस, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। या आर्हेनियस ने क्या दिया था, एक वो दिया था इन्होंने इक्वेशन, के इज इक्वल टू, ठीक है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ठीक है। ये पावर में ही है, ये सारा टर्म किस में, रुकिए मैं और पावर अच्छे से में। लिख देता हूँ, पावर में है ये सारा टर्म, किस में है, पावर में है, ठीक है। पावर में। तो यहाँ पे इन्होंने दिया था कि k इज इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, आरटी। ठीक है। ये जो r है पता आपको, गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, और यहाँ पे जो ई ए है, ये काफी देर बाद आ रही है टेस्टिंग में। हेलो, गुड इवनिंग। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं आज, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बाय एक्सपेरिमेंट इट हैज फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल, ठीक है। तो ये एक आता है आपका आर्हेनियस इक्वेशन है, आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था, के इज इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई अपॉन आर टी, वेयर ई जो होता है आपका, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आर जो होता है वो आपका होता है गैस कांस्टेंट, क्लास 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, आइडियल गैस कांस्टेंट। टी जो होता है वो क्या होता है आपका, टेम्परेचर होता है,
ठीक है। और जो ये आपका होता है ए होता है जो, वो आर्हेनियस कांस्टेंट होता है। क्या होता है? आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है। और ई तो लॉग का टर्म है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यस सर, ले लिया। तो इसमें समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा रिपीट करूं? हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आता है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ई ए जो मैंने लिखा था एक्टिवेशन एनर्जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट, इसको एक ग्राफ बना के मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ देखिए क्या होता है ये कि जैसे आप लोगों को पता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है। बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को कराता कैसे है। ठीक है, जैसे हमने ये सपोज कर लिया आपका पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे अपना रिएक्टेंट है, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी अभी इतनी है। ठीक है, तो रिएक्टेंट सबसे पहले ऐसे जाता है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, और जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ना तो सीधे एकदम नीचे आ जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट का एनर्जी हमेशा लेस होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, एनर्जी लेस का मतलब क्या हो जाता है आपका? मोर स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी कम होगा, ठीक है, एनर्जी इज इनवर्सली यस प्रोपोर्शनल सर, टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ क्या यस था सर, आपका? यहाँ रिएक्टेंट था। ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो होता है एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसे ही कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं हम? ई कहते हैं, एक्टिवेशन एक्टिवेशन। एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और इस ये सर जो होता है, मतलब देखिए यहाँ से क्या होता सर है कि, मतलब ये जिस इनिशियल पॉइंट से इंक्रीज हुआ वो से प्रोडक्ट बनने में। हाँ देखिए बेसिकली होता क्या है, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ अभी। रुक जाइए। देखिए, हमने पढ़ा है कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया आपका H2। ठीक है, H2 प्लस I2। ठीक है, ये दे रहा है हमें 2HI। ठीक है, तो देखिए H2 बना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले H और H एक दूसरे से रिएक्ट किया है। H और H एक दूसरे से ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट कैसे बनता है? इन सब में थोड़ा थोड़ा बॉन्डिंग होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट जो होता है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है इनके पास। इंटरमीडिएट के पास तो बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो अनस्टेबल जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसके पास एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरमीडिएट। क्या होता है ये? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट का एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ही ज्यादा होगा। बात समझ में आई? यस सर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा बॉन्ड। 2HI जो है ऐसे बना लेगा आपका एक बॉन्ड। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरमीडिएट। ये क्या है? आपका रिएक्टेंट है। और ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट बहुत कम टाइम के लिए बनता है क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है वो, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उसके पास, तो वो जल्दी से अपना स्टेबिलिटी गेन करता है। क्लियर है? स्टेबिलिटी। हाँ, ओके सर। तो आगे आगे स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी इंटरमीडिएट को कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? ये जो एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है उसको क्या कहते हैं हम? सॉरी, इंटरमीडिएट को क्या कहते हैं हम? इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये है। ठीक है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है, और इधर है आपका रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऐसे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन ऐसे होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, थोड़ा सा इसको और नीचे में खींच देता हूँ। यहाँ पे रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पे खुद ब खुद आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रिएक्टेंट का एनर्जी है हाई है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो सबसे ऊपर वाला एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ होता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के बीच के एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, ई ए, एक्टिवेशन एक्टिवेटेड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी। और ये क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्या होता है, यस सर, हाईली हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल। ठीक है, और इधर वाई एक्सिस पे ले लीजिएगा आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इधर है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला ग्राफ आया है। यस ठीक है, सर। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा ग्राफ आता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ जो ग्राफ होता है ना, पहले तो ये, और ये काइनेटिक एनर्जी है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे आपका क्या होता है, दोनों के दोनों डिक्रीज होने लगते हैं। ये ऐसे निकलेगा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सबसे हाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है ना, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड से जाते हैं उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वैसे ही यहाँ पे ये होता है आपका मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ठीक है, क्लियर है? हेलो, हेलो, आगे बढ़ू? चलिए, एक और अपने पास ग्राफ आता है। ठीक है, वो भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसे भी, ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी का ही होता है। इसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। देखिए कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है और ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या किया मैंने, टेम्परेचर टी प्लस कर दिया। तो टी प्लस टेम्परेचर करने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, यानी बहुत ज्यादा ये इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपके पास, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको, हेलो, इस, यस सर। ये समझ में आ रहा है? ये देखिए, फ्रैक्शन ऑफ यस। मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो पहला वाला था वैसे ही हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, सेम सेम। और इसमें अब इसमें क्या है, एक में टी प्लस 10 टेम्परेचर लेंगे और एक में टी टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टी टेम्परेचर है और यहाँ पे क्या है, T+10 टेम्परेचर है। ठीक है, T+10। T+10 टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका एक मिनट, ये जो एरिया है क्या शो करता है, इसे मैं बता देता हूं। दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट एट टाइम टी टेम्परेचर। ठीक है,
एट टी टेम्परेचर पे ये रिएक्ट कर रहे हैं, और आपका जो ये एरिया है, दो टाइप का एरिया बनेगा यहाँ, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये दोनों ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये वाला ग्राफ बनेगा, मतलब एक ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है, और एक ऊपर वाला बनेगा। ऊपर वाले को दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और ये वाला जो होगा आपका, ये होता है दिस एरिया सोर्स फ्रैक्शन ऑफ molecules react at 10 plus t at 10 plus t plus 10, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप का 10 लिए हैं, ठीक है। तो एट t plus 10 वाला ये वाला है, ठीक है, ये वाला, और जो t वाला है वो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तो यहाँ ग्राफ को, पे ये जो दो है, इसके मतलब से दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसके। नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स दो नहीं बन रहे हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा, में तो टेम्परेचर टी और एक में t+10 लिया हमने, ठीक है। रिएक्शन एक ही होगा सर। हाँ, मतलब वो एक ही रिएक्शन को समझ लीजिए दो बार करा रहे हैं हम, हाँ, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करके। चेंज करके, ओके। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ो। यस टेस्टिंग, सर। टेस्टिंग को समझ में आ रहा है? सर मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। एक्टिवेशन हाँ, एक तरह से कह सकती है, टेम्परेचर राइज करने पे एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कम करने का, जैसे कैटलिस्ट वगैरह होते हैं, कैटलिस्ट वगैरह भी होते हैं, ठीक है। सर ये फ्रैक्शन मॉलिक्यूल क्या है फिर? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका जो बेसिकली क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थे, ठीक है, एक मिनट, ये वाले थे H2+I2, ठीक है। तो इसके फ्रॉक्स इसकी बात कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल्स कितने से रिएक्ट करेंगे, और ये कितने से मूव करेंगे, कितने काइनेटिक एनर्जी से। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शन ही तो देख रहे हैं ना। हेलो, यस सर। यहाँ रिएक्शन देख रहे हैं ना, तो रिएक्शन के फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है, उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा, टेम्परेचर टी रखेंगे तो क्या होगा, t+10 रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, उसके एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जैसे कैटलिस्ट हम यूज करते हैं ना, तो उसके वजह से एक्टिवेशन एनर्जी उसके वजह से भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। ओके। अब यहाँ देखिए, जैसे कि हमारे पास एक आर्हेनियस इक्वेशन था, k इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही था ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ हमने ले लिया लॉग। जैसे हमने दोनों दोनों तरफ लॉग लिया, तो जो भी e के पावर में समथिंग होता है ना, वो सीधे नीचे आ जाता है, ठीक है, ये अपॉन आर टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा a, ठीक है, a, यहाँ लॉग लिए हैं तो सीधे सीधे प्लस में आएगा ln a, ठीक है। ये मैथमेटिकल रूल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोनों तरफ ही आपने ये ले लिया ln k, और फिर यहाँ पे लेती आप ln ए ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों प्लस में जाएगा और ये नीचे उतर आएगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों के तरफ लॉग लेने की वजह से ये एक नया इक्वेशन आ गया है, क्लियर है। हमने बस लॉग लिया है, मैथ्स किया है यहाँ पे, टेकिंग एल एन बोथ साइड्स, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी प्लस एल एन है, इज टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा यस है,
कि ln k जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, ये और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यस बताइए। अब अगर हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है, ठीक है, ln k और टेम्परेचर 1/t के बीच में, ठीक है, देखिए ये ln k जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, लेकिन हमारा जो ग्राफ है वो ऑलरेडी 1/t में है, ठीक है, इसका मतलब डायरेक्टली हो गया तो स्ट्रेट लाइन आएगा। बात समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ln k हाँ हाँ यस सर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t है, ऐसे कह लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो ये सीधे सीधे ऐसे डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो m का मतलब स्लोप, स्लोप की जब बात करते हैं ना, तो स्लोप देखिए क्या आएगा, माइनस EA/RT आता है। स्लोप क्या आएगा इसका, ये जो टर्म है आपका, ठीक है, ये क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA/ में क्या आ जाएगा, RT। क्लियर है? और यहां से यहां तक ये जो होगा, यही होगा आपका ln A। ये वाला जो टर्म है, ये जो डिफरेंस होगा 0 से यहां तक, ये होगा ln A। ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा, EA/RT होगा, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ln k और 1/t के बीच में, क्योंकि ये ऐसा होता है और डायरेक्ट ये कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यस सर आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? सिल आवाज लैग कर रही है आपकी। यस अब देखिए ले मैंने जो लिया फॉर सर हाँ, अब मैंने जो फॉर्मूला लिखा वो क्या है अपने पास, फॉर्मूला ln k इज इक्वल टू माइनस EA/RT, प्लस में यहाँ पे क्या आ गया, ln A, यही आया ना? LNA ठीक है। अब मैंने सपोज कर लिया एट टेम्परेचर, ठीक है, T1 पे, ठीक है, टेम्परेचर T1 पे जो K का वैल्यू है, ठीक है, वो K1 ले लिया, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो एक इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, ln K1 इज इक्वल टू माइनस EA/ में RT1 प्लस ln A। देखिए किसी ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ए क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर T1, और के क्या है, रेट कांस्टेंट। और फिर मैंने क्या कर दिया, एट टेम्परेचर T2 हमने क्या ले लिया, कंसीडर कर लिया, K2 कंसीडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर राइज करने से रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln K2 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन में आ जाएगा आपके पास RT2 प्लस में ln A। ये होगा कि नहीं? अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 - 1 कर दिया, क्या कर दिया, 2 - 1, ठीक है। माइनस ये वाला इक्वेशन क्या था, ln K2, ठीक है। ये देखिए ln K2 था, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, ये यस क्या हो सर जाएगा, माइनस ln K1 इज ये इक्वल टू, वन ठीक है। इसको 2 वाला इक्वेशन क्या है, माइनस EA/R2 माइनस EA/RT2, ठीक है, प्लस ln A, ठीक है। इसको RT2 माइनस करना है, ठीक है, किससे, माइनस EA/RT1 प्लस ln A, इसी से करना है ना। यहां तक समझ यस आया? सर अब ये देखिए यहाँ पे K2 - K1 है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को लॉग सिखाया था कि log A माइनस log B हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log A/B हो जाएगा, यही होगा ना। A अपन में B हाँ, तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं क्या लिख दूंगा, log K2 यस बाई K1 लिख दूंगा। और यहाँ पे देखिए माइनस EA/RT2 प्लस में क्या हो जाता है, ln A, और ये जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस EA/RT1 हो जाएगा, और ये जब माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ln A होगा, होगा। लैग कर रही है आवाज, समझ आया?
ये सब वो बीच बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा, ये ln a से ln a कैंसिल हो जाएगा, बताइए। यस सर। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यस ln सर। k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू, ये प्लस में है, पहले लिख देता हूँ, ये माइनस में बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln k2 बाई k1। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखेंगे अगर कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से कॉमन देखिए, ये दोनों में है, आर दोनों में है, तो मैंने कॉमन ले लिया क्या, ई अपन आर कॉमन ले लिया, ई अपन आर ये अपन कॉमन ले लूंगा। यहाँ क्या बचेगा, 1/t1 माइनस 1/t2। T1 माइनस 1/T2। तो ये भी एक इक्वेशन बन गया अपने पास, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू ई अपन आर, एलसीएम लेंगे t1 t2, और ये क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। T2 माइनस T। क्लियर है। और ln को जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग k2 बाई k1 इज इक्वल टू ई ए एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन गैस कांस्टेंट, और t2 माइनस t1 अपॉन में क्या आ जाएगा, t1 t2। आ जाएगा। सर हो जाएगा। यस। दो, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। मैं थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए रिवीजन कर दे रहा हूँ जो लास्ट में पढ़ा था टेस्टिंग। ये तो हाँ, हेलो। यस सर। हाँ, तो ये समझ में आया आपको। यस सर। ओके, स्टार्टिंग में जो पढ़ा था उसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है, आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था आपको कि टी हाफ जो है, लास्ट क्लास में हमने यही छोड़ा था ना, कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ ये होता है, डिराइव करके गया था मैं। यस इससे सर। क्या पता चला कि टी हाफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। आर नॉट क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहां बात खत्म हो गई थी, ठीक है, लास्ट क्लास में। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये फॉर्मूला तो मैंने डिराइव करवा ही दिया था, ठीक है। यस सर। अब देखिए हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जितना भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो, जितना भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो, जितने टाइम में आधा हो जाए वो, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लीजिए 10 मोलारिटी है, अब 10 सेकंड के बाद वो 5 मोलारिटी हो गया, मतलब इसका आधा हो गया ये, तो 10 सेकंड इसका हाफ लाइफ होगा। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं टी इज इक्वल टू टी हाफ पे जो आर है आपका ये वाला, वो कितना होना चाहिए, इनिशियल का आधा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो k इज इक्वल टू वैल्यू रखा हूं बस मैं 2.303 टी हाफ लॉग, ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और जो फाइनल है वो कितना होना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए, आर नॉट अपॉन 2। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 ऊपर चला गया लॉग 2, और ये 2.303 इसको मैं यहाँ रख दिया, अभी तो यही है, ठीक है। k 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2, ठीक है। फिर टी हाफ का वैल्यू निकाल लेंगे, लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर आ गया, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि टी हाफ जो है इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का तो बात ही नहीं है, तो यहाँ क्या पता चलता है कि हाफ लाइफ फॉर टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर डिपेंड होता है फर्स्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, और
फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ जो होता है इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। क्लियर है? यस सर। इसके बाद कुछ क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट, पढ़िए इसे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस, मतलब जितना 99% का टाइम लग रहा है वो ट्वाइस है 90% कंप्लीशन होने के बाद। तो मैंने सिंपल सा ये किया इसमें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे जब 99% कंप्लीशन हो रहा है तब, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाएंगे अपना, ठीक है, T इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन में K, और ये लॉग लग जाता है यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हम यहाँ मान लेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 100 है, कितना है 100, तो यहाँ पे इनिशियल, क्योंकि 100% कोई भी चीज लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा इनिशियल 100, और फाइनल जो होगा वो 99% कंप्लीट हो गया है, बेसिकली 99% कंप्लीट हो गया है, तो फाइनल कितना होगा 100 माइनस 99 होगा कि नहीं? इसी स्टेप को समझना है, रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन। अगर रिएक्टेंट 99% कंप्लीट हो चुका है तो बचा हुआ हम लिखते हैं ना यहाँ पे, हाँ यस सर। तो 99, अब बस इसे सॉल्व कर लिया 2.303 अपॉन के, और ये क्या हो जाएगा लॉग 100, लॉग 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के, लॉग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, अकॉर्डिंग टू यस सर। लॉग का रूल, ठीक है, 2 इंटू 2.303 अपॉन के, और ये लॉग 10 आ जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, क्या होता है 1। अब यहां देखिए क्या करेंगे हम, सिंपल सा के टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया 2.303 अपॉन में के, और लॉग का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे क्या था 2 इंटू 2.303, यही था ना, यस सर। ठीक है। अब हमारा फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, वो बोल रहा है 90% कंप्लीट हुआ है, 90% कंप्लीट हुआ है, तो T इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन में K, और फिर क्या हो जाएगा लॉग आर नॉट, आर नॉट को कितना ले लिया मैंने 100 ले लिया, कितना ले लिया 100 ले लिया, और जो खत्म हुआ है वो कितना है 90 है, तो 90 माइनस कर देंगे कि नहीं, तो T, ये T1 ले लीजिए, ये T2 ले लीजिए, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में K लॉग 100/10 बचेगा, और 10 से 10 से 10 कैंसिल, यानी अपने पास जो बचा 2.303 अपॉन K लॉग 10 बचा, लॉग 10 बचा कि नहीं, यस सर। और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे T2 जो दिख रहा है आपको वो कितना हो जाएगा 2.303 के, और जो T1 है आपका, ठीक है, वो कितना है आपका T1 2.303, सॉरी, वो कितना है आपका 2 इंटू 2.303 अपॉन के, ये वाला वैल्यू किसका है इसी का तो है, तो यानी T1 इज इक्वल टू 2 इंटू T2 लिख सकते हैं, यस यानी 99% जहां हो रहा है कंप्लीशन, ठीक है, जितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो टी जो 90% होगा उसका डबल लगेगा, ठीक है, 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो उससे ये प्रूव करना था कि 99% कंप्लीशन के लिए 90% कंप्लीशन के टाइम के डबल लगेंगे, ठीक है, यस सर। ओके, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़े हैं, मतलब ये तो कंप्लीट करेंगे ही, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हेलो, अपने पास सॉलिड स्टेट बच रहा है ना, यस सर। ठीक है, इसके बाद मतलब ये चैप्टर सही से करने के बाद हम सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे, ठीक है, और ये श्रेया वगैरह का जो क्लास होगा वो इसी टाइम होगा क्या, स्कूल की क्लासेस? सर वैसे तो उनका 7 तक खत्म हो जाता है, पता नहीं सर आज 8 तक ले लिया वो आज।
अच्छा होगी कुछ बात। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। थैंक यू। नेक्स्ट थैंक यू क्लास में सर। मिलता हूँ मैं। थैंक यू गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।